हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सिंह में। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 10वीं मीडियम की तैयारी करते हैं और जो हिंदी वाले छात्र हैं वो छात्र हमसे पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैथ और इंग्लिश का जो मतलब मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश दोस्तों कुछ भी अलग नहीं होता है, दोनों एक तरह से सेम ही सेम है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें 10L लिखा हुआ है, तो ये हिंदी में भी 10A लिखा होगा और इंग्लिश में भी 10A लिखा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम के भी हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, आप दोनों छात्र यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, और क्वेश्चन सॉल्व करने में हिंदी इंग्लिश बिल्कुल नहीं देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम आज अपने क्वेश्चन पे और समझते हैं आज हमें क्या पढ़ना है और क्या करना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले 2 क्लास से आपका जो प्रीवियस ईयर 2018 में जो क्वेश्चन सॉल्व का जो क्वेश्चन है वही हम सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको पता होगा, 2018 में क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे आपने सबने देखा ही होगा। तो अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए यूपी बोर्ड की वेबसाइट से, या फिर गूगल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे सर्च करेंगे यूपी बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स जो 2018 का था, वो आपको मिल जाएगा। और आप क्वेश्चन खोलेंगे तो आपको समझ पाएंगे कितनी आपकी तैयारी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी एग्ज़ाम आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर तो बार बार करना पड़ेगा और ज़रूर करना पड़ेगा। बिना प्रीवियस ईयर के आपके मार्क्स आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे काफ़ी चैप्टर्स हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज पिछले 2 क्लास से मैं आपको क्या करवा रहा था कि प्रीवियस ईयर जो 2018 के पेपर है वो मैं सॉल्व कर रहा था। ऐसे कर करके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है 2018, 17, 16, 15, 4-5 साल पुराने तक सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँगा। मैथ मैं पढ़ाता हूँ आपको। यहाँ पे इंग्लिश की भी रेगुलर वीडियो देती जा रही है, तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और इंग्लिश का भी वीडियो देखें। मैं आपको यही मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स का भी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स की पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और समझते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमने उठाया है त्रिकोणमिति का है, और आपको पता ही होगा त्रिकोणमिति आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। और त्रिकोणमिति में भी वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्रूव करने वाला आता है। तो त्रिकोणमिति तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसमें जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हैं ना सारे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। क्योंकि आप पेपर उठा के देखेंगे तो जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है पक्का आ रखे हैं, 100% आपके एग्ज़ाम में आने हैं, चाहे 1 आए या 2 आए, मतलब पक्का आने हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, समझते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है tan A बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan A। इसको हमें प्रूव करना है इसके बराबर 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए के बराबर। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि प्रूफ वाला क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है LHS से RHS की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैथ्स में फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सारे चैप्टर वाइज फार्मूला आप एक जगह रख लें और फार्मूला को बार बार रिवीजन करते रहें, ताकि जब आप क्वेश्चन बनाएं तो उन फार्मूला को अगर आप भूल गए हैं तो फार्मूला देखने में आपको आसानी हो। एक जगह जब लिखा रहेगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, इधर वाला जो ये टर्म है जो बराबर के इधर है और ये इक्वल टू के इधर, इस वाले को हम बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और इस वाले को बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते क्या है, सॉल्व वाले क्वेश्चन में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि हम LHS से सॉल्व करके RHS के बराबर कर सकते हैं, या RHS से सॉल्व करके LHS के बराबर कर सकते हैं। हम दोनों तरफ से क्वेश्चन शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए LHS से सॉल्व करते हैं और RHS पे पहुँचते हैं। तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो ये हमारा LHS दे रखा है tan A बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan A, यही हमारा क्वेश्चन दे रखा है LHS। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले पे पहुंचेंगे। तो इस वाले tan A यहाँ दिख रहा है, नीचे cot A दिख रहा है, ऊपर cot A दिख रहा है, तो tan A दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं, tan A को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? हमें पता है कि जो tan A होता है क्या होता है, sin A बाई cos A होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा, मैंने पिछले क्लास में भी बताया और बहुत बारी बता दिया। अगर आप त्रिकोणमिति थोड़ी भी अच्छे से पढ़ें तो ये फार्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पे tan A के बदले हम sin A बाई cos A लिख देते हैं। नीचे बटा में 1 माइनस cot A। cot A क्या होता है, अब tan cot का उल्टा होता है कि जो tan A होता है आपका 1 बाई
कॉट ए होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। मतलब कि tan ए sin ए बाई cos ए है तो cot ए इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब cot ए आपका कितना हो जाएगा, cot ए हो जाएगा इसका उल्टा, tan का उल्टा, मतलब tan क्या लिखा हमने sin ए बाई cos ए, तो ये हो जाएगा cos ए बाई sin ए। अब यहाँ प्लस है तो हम लिखते हैं प्लस, यहाँ cot ए अभी हमने क्या लिखा cos ए बाई sin ए, तो हम लिख देते हैं cos ए बाई sin ए बटा में यहाँ 1, तो हमने लिखा 1 माइनस tan ए क्या दे रखा है, tan ए हमें पता है होता है sin ए बाई cos ए, तो हमने लिख दिया sin ए बाई cos। अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर पे पहुँचेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले स्टेप पे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हम cos ए को नीचे ले आएंगे, तो ऊपर लिखते हैं sin ए, नीचे हमारा आ गया cos ए, और नीचे वाले के हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 1 और sin ए का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 और sin ए का एलसीएम आ जाएगा sin ए। तो अब ऊपर ले लेंगे 1 से sin ए जाएगा तो sin ए, माइनस यहाँ sin ए से sin ए जाएगा तो ये आ जाएगा cos ए। ऐसे ही हम ऊपर इस वाले में सॉल्व करेंगे तो sin ए नीचे आ जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ cos ए, तो ऊपर सिर्फ रह गया cos ए, sin ए नीचे आ गया तो ये हो गया sin ए। अब sin ए नीचे आ गया। अब इस वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और cos ए का एलसीएम ले लेंगे, इस वाले में 1 और cos ए का एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा cos ए, और यहाँ पे 1 से cos ए कट जाएगा तो ये आ जाएगा cos ए। नीचे हम एलसीएम लिए हैं तो cos ए से cos ए 1 मरतबे जाएगा तो sin ए यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे तो सिंपली हमने कैलकुलेशन किया है, कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने वाला कुछ काम हमने नहीं किया है, सिर्फ इस cos ए को हम नीचे ले आए हैं और नीचे वाले का ये जो दिख रहा है 1 माइनस cos ए बाई sin ए, इसको हमने क्या किया है एलसीएम लिया है। तो ये तो सिंपल स्टेप है, आप कर ही लेते हैं। आगे हम चलते हैं। अब ये sin ए जो नीचे दिख रहा है ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों sin ए, एक sin ए ऊपर है, एक sin ए नीचे से ऊपर चला गया, तो sin ए इंटू sin ए कितना हो जाएगा sin ए स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, ये पूरा बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा cos ए मल्टीप्लाई में sin ए मल्टीप्लाई में cos ए प्लस, अब ये cos भी ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये cos और ये cos ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास बच गया sin ए इंटू cos ए माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, यही हमारे पास बच गया। अब हमने कुछ ये नीचे वाले, अब हमारा ये आ गया फॉर्मेट निकल के। अब इससे आगे हमें सॉल्व करना है, हम देखते हैं इससे आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो जब ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए, नीचे लिखा है कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस ए, यहाँ लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए और यहाँ लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ कॉस माइनस है, यहाँ कॉस प्लस है। तो हमें दिख रहा है कि साइन का जो साइन इधर है, इधर ये अपोजिट है, इधर कॉस माइनस में, इधर कॉस प्लस में। तो हम क्यों ना साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ भी बना दें। तो यहाँ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंदर प्लस डाल, यहाँ प्लस डालेंगे, यहाँ माइनस डालेंगे, तो आपको यहाँ माइनस डालना पड़ेगा। मैं बताता हूँ करना क्या है, कैसे आप कन्फ्यूज हो। आप पहले इसको इतना ही लिखें, इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए बटा में नीचे जो है वैसे ही लिख दिया आप कॉस ए इंटू, कन्फ्यूज होने की दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब बताऊँगा कैसे करना। ये हमने लिख दिया। अब ऊपर कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये साइन ए को आप साइन ए ही लिखो। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे साइन ए माइनस कॉस ए दिख रहा है ना, वैसे साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ भी देखिए। तो हम वही करते हैं, हम लिख देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप ध्यान देंगे ऊपर से नीचे में चेंज क्या आया है, चेंज आया है दोस्तों माइनस, यहाँ पे प्लस बन गया और प्लस माइनस बन गया। यहाँ कॉस प्लस में था तो यहाँ माइनस बन गया, यहाँ साइन माइनस में था तो यहाँ प्लस बन गया। मतलब कि जो साइन में चेंज आया होगा यहाँ पे आया होगा, उसी के कारण तो यहाँ पे चेंज आया है। तो हम यहाँ प्लस था तब इस वाले में यहाँ माइनस कर देंगे। तो यही अब हम करेंगे और इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब नीचे हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए, और इधर देख रहा है साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ये तो कॉमन ही है, ये टर्म तो कॉमन ही है, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये कॉस ए और ये साइन ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये होगा साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। तो ये हमारा आ गया नीचे का एलसीएम। बस इतना ही यहाँ पे जो दिमाग लगाना था प्लस माइनस वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप 3-4 बार करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। अब चलिए अगले स्टेप पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉस ए साइन ए, यहाँ पे दिख रहा है कॉस ए साइन ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन ए और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए, तो पहले से दे रखा है। यहाँ पे माइनस हमने लिखा माइनस, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, तो हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दे रखा है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉस ए, और कॉस ए, एक कॉस ए हमने लिखा और एक कॉस स्क्वायर ए ऊपर है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए।
अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया साइन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब माइनस ए, ये कॉस क्यूब माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही नीचे हमारे पास क्या है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन माइनस कॉस ए, नीचे जैसे दे रखा था वैसे ही हमने लिख दिया, कुछ अब हमने दिमाग नहीं लगाया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, क्योंकि ऊपर हमें दिख रहा है ए साइन ए और बी कॉस ए, और इसी का ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इससे आगे, वरना इसके आगे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा और आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस फार्मूला का हम यूज करते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, और इधर दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ए माइनस बी, ए आपका साइन ए है, बी क्या है कॉस ए है, तो हम क्या लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए। दोस्तों आप यहाँ मत देखो, डायरेक्ट आप अपने फार्मूला में देखो और क्या क्या यूज हो रहा है। अब यहाँ दिख रहा है ए स्क्वायर मतलब साइन इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर है। यहाँ दिख रहा है प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस। यहाँ पे बी स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर मतलब ये कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने लिख दिया कॉस। आप सिंपल समझो कि ए को हमने ले लिया साइन ए और बी को ले लिया कॉस ए, और यहाँ पे हम पुट करते जा रहे हैं इस फार्मूला में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब कि साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमने लिख दिया साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे बटा में क्या दे रखा है, बटा में दे रखा है साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, जो आपको बटा में दे रखा था हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे ये साइन ए माइनस कॉस ए से ये साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, तो हमने इसको काट दिया। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 1 होता है, तो हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे दे रखा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमने लिख दिया साइन इंटू कॉस ए। ये पूरा ऊपर का काम खत्म, नीचे बटा डालिए, बटा में क्या बच रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, तो हमने लिख दिया साइन ए इंटू कॉस ए बराबर। अब बराबर के आगे हम देखते हैं क्या, अब हम इतना, ये हमारा लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं लास्ट स्टेप में हमें करना क्या है। तो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। एक बार साइन ए इंटू कॉस ए को 1 से डिवाइड कर दो, 1 में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ प्लस है तो हमने डालते हैं प्लस, यहाँ पे एक बार साइन ए कॉस ए को डिवाइड कर देंगे साइन ए कॉस ए से, तो हम लिख देते हैं साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई में साइन ए कॉस ए। क्या किया दोस्तों मैंने कि एक बार इस 1 को इससे डिवाइड कर दिया, एक बार इसको इससे डिवाइड कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। ये होता है प्रॉपर्टी, होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो वही हमने किया। अब यहाँ से देखेंगे तो ये साइन ए कॉस ए से नीचे साइन ए कॉस ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब मैं इधर लिखता हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पूरा हमारा एक पेज भर गया। ये हमारे पास क्या बच गया 1 बाई साइन ए कॉस ए, ये हमारे पास बच गया 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर हमारे पास क्या बच गया +1, तो हम लिखते +1। अब दोस्तों आपको पता होगा 1 बाई साइन ए को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई साइन ए को लिखते हैं कॉसेक ए, और 1 बाई कॉस ए को, ये ऊपर 1 होगा इसमें भी, तो 1 बाई कॉस ए को क्या लिखते हैं सेक ए। तो हमारे पास क्या बचे, और इधर 1 दे रखा है तो ये होगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया सेक ए इंटू कॉसेक ए +1। ये देखिए दोस्तों सेक ए प्लस कॉसेक ए +1, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया प्रूफ। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को 2-3-4 बार आपको करेंगे तब आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के माध्यम से, और काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 12 से 13 मिनट लग गया, तो आपको भी इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपका टाइम ले लेगा। अगर आप ज़्यादा बार एग्ज़ाम से पहले सॉल्व करके रखेंगे, जितना ज़्यादा बार उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में माध्य निकालना है हमें। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और स्टूडेंट का नंबर दे रखा है 0 से 10 में 12 बच्चे हैं, 10 से 20 में 18 बच्चे हैं, 30 से 40 में 15 बच्चे हैं, 40 से 50 में 11 बच्चे हैं। स्टूडेंट का नंबर भी दे रखा है और हमें निकालना है माध्य। तो पिछले 2-3 क्लास में मैंने बहुत आपको माध्य का क्वेश्चन कराया है, तो ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर ही मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आ रखा है।
तो पहले हम चलते हैं वर्ग अंतराल पे। वर्ग अंतराल 0 से 10, तो हमने सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डब्बा बनाते हैं। पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल, तो हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल 0 से 10। फिर उसके आगे क्या है 10 से 20, तो हम लिख दिए 10 से 20। फिर है 20 से 30, तो हमने लिख दिया 20 से 30। फिर है 30 से 40, तो हमने लिख दिया 30 से 40। फिर है 40 से 50, तो हमने लिख दिया 40 से 50। तो पहले डब्बे में हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल बनाते हैं, और जो जहाँ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 जैसे दे रखा था हम लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं FI, और वो FI क्या होता है, ये जो स्टूडेंट्स का नंबर हम इसको लिखते हैं। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, 12, तो यहाँ पे लिख दो 12। सिर्फ आपको डब्बे में से देख के यहाँ पे भरते जाना है। 10 से 20 के कितने बच्चे हैं, 18। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, 24। 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे हैं, 15। 40 से 50 के बीच में कितने बच्चे हैं, 11। तो जैसे दे रखा था हमने सिंपली वैसे लिख दिया, कुछ अपना दिमाग नहीं लगा। अब हमें लिखना है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह XI। अब वर्ग चिन्ह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये है कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह ये होता है XI से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इस वाले डब्बे के लिए निकलेगा, इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो ये होगा 0 + 10/2 = 5। तो यहाँ पे लिख दो 5। इस वाले डब्बे के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, 10 और जो, तो यहाँ पे XI। इस वाले डब्बे के लिए क्या होगा, 10 को जोड़ो 20 को जोड़ो, 10 को जोड़ो 20 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, 30/2 हो गया 15, तो यहाँ पे लिख दो 15। इस वाले डब्बे के लिए वर्ग चिन्ह कितना होगा, ऐसे ही 20 और 30 को जोड़ो 50 और 2 से डिवाइड कर दो 25। दोस्तों ये जो वर्ग चिन्ह निकालने का काम है ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट डब्बा बनाना होता है। इधर 30 और 40 को जोड़ो 70, 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ गया 35। 40 और 50 को जोड़ो 90, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपके पास 45। तो वर्ग चिन्ह हमने भर दिया, तीसरा डब्बा ऐसे ही आपको भरना था। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है FI × XI। FI × XI का क्या मतलब है, FI को XI से मल्टीप्लाई कर रहा है। आप जो कह रहा है हम वही कर देंगे। FI को XI से मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 60। 18 को 15 से गुना करेंगे और जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे वो आता है 270। 24 को 25 से गुना करेंगे, जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे वो आता है 600। 15 को 35 से गुना करेगा तो आएगा 525, हम यहाँ पे लिख देंगे। 11 को 45 से गुना करेंगे, जो आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे 495। अब सब चीज़ हमारा हो चुका है, अब हमें बस जोड़ देना है और आंसर निकालना है। अब आपको याद रखना है कि आपके पास 4 डब्बे बने। जो लास्ट वाला डब्बा आया है FI × XI, इसको आप जोड़ देंगे, इस वाले डब्बे को आप जोड़ देंगे। अब आप इसको दोस्तों पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 1950। आप जोड़ने का काम खुद से करेंगे, कुछ जोड़ना है इसमें कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं। और एक ये वाला डब्बा जो FI वाला डब्बा है, इसको आप जोड़ देंगे, तो इस वाले डब्बे को आप यहाँ से यहाँ तक पूरा जोड़ेंगे तो ये आएगा 80। तो ये वाला डब्बा जोड़ने पे आएगा 80, ये वाला डब्बा जोड़ने पे आएगा 1950। बस यही इतना ही काम आपको करना है, इसके बाद आप आंसर निकाल पाएंगे। आपको करना क्या है, माध्य निकालना था। माध्य यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मीन, या फिर हिंदी में बोलते हैं माध्य, आप कुछ ही बोल सकते हैं। तो यही आपको निकालना है। और माध्य निकालने का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, FI × XI। बहुत बारी मैं आपको बता चुका है, इसका हम पूरे का जोड़ लेते हैं, इसलिए हम इसको सिग्मा बोलते हैं, और नीचे FI का समेसन। ये कहने का मतलब होता है, ये जो दोस्तों मैंने लिखा है इसका मतलब होता है समेसन, मतलब FI × XI जितना भी आपको FI × XI आया सबको जोड़ दो, इसका यही मतलब होता है। FI × XI जितना भी आया सबको जोड़ दो, जितना भी आया सबको हमने जोड़ दिया, और जोड़ के कितना आया 1950, तो हम लिख देंगे 1950। बटा में लिखा जितना भी आपके पास FI दे रखा है सबको जोड़ दो। आपके पास कितना FI दे रखा था, जितना भी दे रखा था सबको हमने जोड़ दिया, जोड़ के कितना है 80। तो हम अब इसको 80 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इस 0 से इस 0 को हमने काट दिया, हमारा आंसर हो गया 195/8। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 दूनी 16, 3 बच जाएगा, तो 8 चौका 32, 8 चौका 32। आप यहाँ दोस्तों डिवाइड करके देख लें, 8 दूनी 16, 9 में से 6 गया 3, 8 चौका 32, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 8 3 24, तो 24.3 आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डब्बा बनाते जाना है और इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। तो बस आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनाए होंगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने और भी दोस्तों को बताएं, ताकि उनको ही पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो भी आपकी तरह ज़्यादा नंबर ला सकें। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके भी हमें बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको NCERT या प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर बस कमेंट में लिख दें, हम आपको अगले क्लास में वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करवाएंगे।
यकीन मानिए दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन अगर कमेंट बॉक्स में हमें नंबर वाइज लिख के भेजते हैं तो उस क्वेश्चन को हम ज़रूर आपके डाउट के रूप में सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिले और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसा है कि दोस्तों, जो भी प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। जो भी आपके नए सिलेबस के अनुसार, जो सिलेबस में है उसके अनुसार कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हार्ड ना समझें, किसी को भी ईजी नहीं समझें, सबको इम्पॉर्टेंट समझें और सबको बार बार करें, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।